कायर स्टारमर जो है वो क्या बने हैं, ब्रिटिश न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक, आगे, Labour Party won a huge majority in the recent government elections, which means that Keir Starmer will be the next Prime Minister of the United Kingdom. ठीक, यूनाइटेड किंगडम क्या है? यूनाइटेड किंगडम जो है वो 4 ऑर्गन्स को मिलाकर बना हुआ है। एक आता है उसमें इंग्लैंड, ठीक, एक आता है उसमें इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड नॉर्मल जो कंट्री है, ठीक, उसका कैपिटल लंदन। दूसरा आता है वेल्स। तीसरा आता है क्या, उसमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड, पूरा आयरलैंड नहीं आता, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड आता है, उसका मैप भी दिखा दूंगा मैं भी। और चौथा आता है स्कॉटलैंड। क्लियर? तो ये है क्या, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम डन। अब जो ऋषि सुनक थे उनकी पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी, वो हार चुकी है, ठीक। और लेबर पार्टी ने 650 में से 410 सीटें, इनका हो गया 400 पार। मोदी जी का हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, इनका हो चुका है 400 पार, ठीक। अब ह्यूमन राइट्स और पब्लिक सर्विस के डोमेन में ये काफी ज्यादा वेल नोन पर्सनालिटी है, और इन्होंने मेक श्योर किया कि नॉर्दर्न आइलैंड की जो पुलिस है उसको एक रिस्पेक्टेड ह्यूमन राइट्स जैसे ट्रीट किया जाए, ठीक। उसके बाद फ्रॉम 2008 टू 2013 ये क्या थे, डायरेक्टर थे पब्लिक प्रोसिक्यूशंस के। आपको इनकी प्रीवियस पोजीशंस भी याद रखनी पड़ेंगी। किसकी? इनकी। उसके बाद स्टार्मर जो है वो पॉलिटिक्स में बाद में वापस आ गए, कब? 2015 में, और सर्व कर रहे थे उससे पहले नॉर्थ लंदन डिस्ट्रिक्ट को। ये उसके बाद 2020 में लेबर पार्टी के क्या बने, लीडर, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी उस टाइम पे जीत चुकी थी, ऋषि सुनक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, एंड उस टाइम पे अब इनको रेस्क्यू के लिए लाया गया कि भाई स्टार्मर सर, भाई जिताएंगे अगली बार। पूरी लेबर पार्टी ने बोला कि भाई को दो, भाई को लीडर बनाओ, भाई जिताएंगे। तो भाई ने बोला कि मुझे कहाँ जिताना आता भाई, मैं तो ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, आप ही हैं, अब तो वैसे ही हार गए हम तो, अब ऋषि सुनक के सामने अब आप तो कुछ कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको, मतलब ठीक है भाई, भाई जिताएगा, आप भाई को 4 साल दो। भाई ने क्या करा, 4 साल में 400 पार कर दिया, ठीक। तो स्टार्मर जी जो हैं उन्होंने 4 साल में 400 पार कर दिया, अपनी लेबर पार्टी को जिता दिया। और क्या करा उन्होंने, प्रखर मिश्रा जैसे एक कमबैक, ठीक। सर लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको लेक्चर खत्म होते ही, ठीक। ये भी हो सकता है आधे घंटे बाद मिले लेक्चर खत्म होते ही, ये भी हो सकता है 1 घंटे बाद मिले, लेकिन आज ही मिल जाएगा, ठीक। क्लियर? तो आगे चलते हैं। ये जो है ये है भाई, दिस इज के एस भाई। के एस भाई का फुल फॉर्म कायर स्टार्मर भाई। तो अगर आपको के एस भाई की प्रोफाइल जो लिंक्डइन अभी उनका बताया हमने कि भाई ने 4 साल में 400 बार किया, ये पूरा समझ में आया हो, एक बार चैट बॉक्स में के एस भाई लिख दीजिए, ठीक है। बहुत लोगों का के एस भाई आ चुका है। आगे चलते हैं। अब हमारे लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बदला गया है यूनाइटेड किंगडम का, हमारे लिए यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड उसमें इतना माल मटेरियल है हमारे पास पढ़ने के लिए कि तुम अभी अगले 20 मिनट तक वही पढ़ते रह जाओगे। तो उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में करके लाया हूँ आपके लिए, आपको यूके में क्या क्या पढ़ना है। यूनाइटेड किंगडम का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। आइसलैंड नहीं है ये, आयरलैंड है, इसको अच्छे से समझना। इसका कैपिटल क्या है? हम सबको पता है, इसका कैपिटल है लंदन। इसके मोनार्क अभी कौन है? किंग चार्ल्स 3। इसके पहले कौन थी मोनार्क? इनके पहले कौन थी? उनका चैट बॉक्स में जल्दी से नाम लिखेंगे, उसके बाद में आगे। यस, एलिजाबेथ ऑब्वियसली, ठीक है। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। मेजर सिटीज लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंगम, ग्लासगो, एडिनबर्ग, लिवरपूल। अगर आपने डंकी देखी होगी शाहरुख खान वाली, तो उसमें एक डायलॉग था, बर्मिंगम हियर आई कम, बर्मिंगम हियर आई कम, तो वो बर्मिंगम यही है, यूके में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लैंड की इंग्लिश ही होगी, हिंदी तो हो नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन जो है
अनरिटन है, मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो कहीं लिखे नहीं गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बेस्ड है स्टैट्यूट्स पे, कन्वेंशंस पे और लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक, जो केसेस वगैरह चल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। ओके, पार्लियामेंट जो है वो बाय कैमरल लेजिस्लेशन, बाय कैमरल लेजिस्लेचर है इनका पार्लियामेंट का। जो अपर हाउस लोअर हाउस वाला सिस्टम है, जो बाय कैमरल स्ट्रक्चर है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी कंट्री से लिया है? बाय कैमरल, बाय कैमरलिज्म बोलूं अगर मैं, ये इंडिया ने कौन सी कंट्री से लिया है सिस्टम? तो ये मैंने ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ाया था, क्या कि हमने बाय कैमरलिज्म यूके से लिया है, ठीक। तो यूके में ऑब्वियसली वही फॉलो होता है। कुछ इनकी प्रोमिनेंट पार्टीज क्या है, एक तो ये ऋषि सुनक वाली पार्टी, एक लेबर पार्टी, एक लिबरल डेमोक्रेट्स नाम की पार्टी है, एक स्कॉटिश नेशनल पार्टी एसएनपी है, ठीक। तो इनका जो पार्लियामेंट है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस लोअर हाउस। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होगा? लोकसभा होगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होगा? जो राज्यसभा वाले लोग हैं उनके, उनका राज्यसभा, ठीक। नेशनल एंथम क्या है यूके का? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है गॉड सेव द किंग। एंथम में भी यही बोल रहे हैं कि हमें छोड़ो, उनको बचाना भाई, वो तो किंग है, ठीक है। तो हम उसको प्यार से किंग बुलाते हैं, वही हमारा किंग है। कौन? चार्ल्स। तो भगवान रक्षा किसकी करना? हमारी नहीं, इनकी। इनका एंथम ही वही है। ये कभी इनके स्कूल्स वगैरह में तुम नेशनल एंथम गाते होगे तो हमारा कभी आपदा आए, कभी विपदा आए, हमें छोड़ो भाई, इनकी इनकी रक्षा कर लेना, ये राजा है हमारे, ठीक। उनका नेशनल एंथम ही वही है, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी जो है वो मैंने तुमको बताई दी, एक बार मैं मैप पे समझा देता हूँ कैसे। ये जो है, ये है पूरा इंग्लैंड, इतना इतना आपको दिख रहा होगा। मैं इसको अलग तरीके की एक इंक यूज कर लेता हूँ। रेड कलर में जो भी है वो है इंग्लैंड, एक कंट्री है ये, ठीक। ये है वेल्स, ये भी पार्ट है इंग्लैंड का। ये है स्कॉटलैंड, स्कॉटिश। और ये पूरा आयरलैंड है जिसका कैपिटल है डबलिन, बट जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड है वो भी किसका ही है? वो भी है इंग्लैंड का। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक फैक्ट किसी रैंडम वेबसाइट में लिख के आया कि अब जैसे कभी भी किसी कंट्री के बारे में आप रिसर्च करोगे ना, तो उसमें ये लिखा आता है कि अच्छा ये इसको इंडिपेंडेंस तब मिली, उसको इंडिपेंडेंस तब मिली, ठीक। तो उसके बाद इनके में लिखा था कि इंग्लैंड को कभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली, और रीजन क्योंकि इंग्लैंड ने ही सब पे कब्जा किया हुआ था, इंग्लैंड ही कॉलोनाइजर था, इसको क्या इंडिपेंडेंस मिलेगी किसी से, ठीक है। तो इनको कभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली, इनका कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है, क्योंकि इन्हीं से सबको इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक। यही थे कॉलोनाइजर सबसे बड़े, ब्रिटिश, ठीक। तो आगे चलते हैं। आपने ये देखा ही होगा, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। फॉलिंग डाउन का मतलब है कि ये जो इसके कैंटिलीवर, कैंटिलीवर तो नहीं बोलेंगे हम इसको, बट ये जो रोड है ये खुल जाती है दो टुकड़ों में ऐसे, और यहाँ से नीचे से शिप जाती है। जब भी कोई बड़ी शिप जाएगी तो इस ब्रिज पे से जाएगी। बहुत फेमस लंदन ब्रिज है ये, कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में सुना ही होगा, क्लियर। तो आगे चलते हैं। ये है बकिंगहम पैलेस, बकिंगहम पैलेस। यहां रहती थी रानी, अब रहते हैं राजा, ठीक, चार्ल्स थ्री, ठीक। तो बकिंगहम पैलेस के ही सामने शोज वगैरह होते हैं सारे, और ये सब कहाँ है? ये लंदन में ही है। ये रानी का घर है बेसिकली, इसी के अंदर बहुत जैसे चेम्बर्स वगैरह हैं उसमें आती हैं रानी। मैनचेस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ लंदन। मैनचेस्टर में स्पेशली किस चीज की सेल और मैन्युफैक्चरिंग होती है? मैनचेस्टर यूनाइटेड तो आपने सुना ही है, लेकिन पूरी दुनिया में मैनचेस्टर एक दूसरी चीज के लिए बहुत ज्यादा जाना पहचाना जाता है। उस मैनचेस्टर के बारे में आप मुझे अगर बताएं तो अच्छा लगेगा मुझे। मिस्टी रशिया ने बहुत अच्छा बता दिया है। क्लोथ्स, कपड़े, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं मैनचेस्टर में, ठीक। मंचेश्वर नाम से एक सिटी है, वो है उड़ीसा में, बट वो अलग है, ठीक है, तो उसको थोड़ा याद रखना।
क्लॉथ ब्रांड्स, इन सब के। इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अभी करंटली किसको बोला जाता है? अभी है सूरत, ठीक, सूरत। पहले किसको बोला जाता था? अर्लियर इट वाज कानपुर। आप कानपुर इज द गुटका कैपिटल ऑफ द कंट्री वो छोड़ो, बट सूरत जो है, इसके दो नाम है, एक है मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, एक है डायमंड हब ऑफ द वर्ल्ड। डायमंड की पॉलिशिंग पूरी दुनिया में सिर्फ दो जगह होती है। पॉलिशिंग मतलब रॉ डायमंड्स को कट करके, कटिंग एंड पॉलिशिंग सिर्फ दो जगह होती है पूरी दुनिया में। एक है बेल्जियम, एक है इंडिया में सूरत। तो सूरत वाले लोग इतने रईस कैसे हैं, इतने कैसे हैं, ये है वो है, वो इसीलिए है क्योंकि डायमंड की पॉलिशिंग जो इंसान कर रहा है, जो सबसे वैल्यूएबल चीज को पॉलिश कर रहा है, वो गरीब मजदूर होगा क्या भाई? करने वाले तो होंगे, बट वो जो जिसकी मालिक है, जो जिसकी वो पूरी कंपनी है, वो पॉलिश करवा करवा के भाई उसके क्लाइंट्स कितने अरबपति होंगे। ठीक, तो नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी, ये सब कहाँ के हैं? ये डायमंड पॉलिशिंग का बिजनेस ही तो था इनका। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट हमने देख लिया कि सूरत को बोलते हैं। वेनिस ऑफ द ईस्ट क्या है? वेनिस ऑफ द ईस्ट, अब इतना बता ही रहे हो तो ये भी बता ही दो, वेनिस ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता है? केरला की एक सिटी है, उसका नाम है अलापुझा। केरला, वो है वेनिस ऑफ द ईस्ट। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं आगे। ये जो है, ये भी इंग्लैंड की ही एक सिटी है, इसका नाम है एडिनबर्ग। आप एक चीज नोट करके रख लो कहीं कॉपी वॉपी में, मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं थोड़ी, कि एडिनबर्ग जो सिटी है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द एंटायर इंग्लैंड। एक आपको क्या ये नहीं नोट करना था, मैं अब बता रहा हूँ जो वो नोट करना था, कि जैसे क्लास खत्म हो जाएगी एक बार बस ये चीज यूट्यूब पे सर्च करना, क्या एडिनबर्ग इन रेनी सीजन, क्या तो क्या तो लगती है ये सिटी, क्योंकि ये पुरानी पूरी आर्किटेक्चर में बनी हुई है। दिख रहा है आपको? ये पूरे ऐसे इसके एडिनबर्ग का जो ओल्ड टाउन है, एडिनबर्ग ओल्ड टाउन, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द एंटायर इंग्लैंड। वो क्या है? एडिनबर्ग। आप गूगल कर लेना। एडिनबर्ग का एक जो कासल है, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही आता है, एडिनबर्ग कासल पूरा। ठीक है, कासल कल्चर ही पूरा का पूरा इंग्लैंड का दिया गया है। ठीक है, ये है उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आगे यूके के बारे में और चीज जान लेते हैं। हाईएस्ट पीक जो है यूके का, वो है बेन नेविस, जो कि स्कॉटलैंड में। लॉन्गेस्ट रिवर जो है यूके की, वो है रिवर सेवर्न। ठीक है, लार्जेस्ट लेक जो है वो है लॉ नियाग इन नॉर्दर्न आइलैंड। उसके बाद फेमस लैंडमार्क्स कौन से हैं? बिग बेन, बकिंगम पैलेस हमने देख ही लिया। टाउन ऑफ लंदन, पूरा लंदन जो है वो फेमस लैंडमार्क है। स्टोन हेंज, एडिनबर्ग कासल हमने पीछे ही देख लिया। उसके बाद लीगल सिस्टम जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो किया जाता है कहाँ? यूके के अंदर। ठीक, मेंबरशिप जो है यूनाइटेड किंगडम की कहाँ कहाँ है? यूके किस किस का मेंबर है? यूनाइटेड नेशन का है, नाटो का है, G7 का है, G20 का है। ठीक, उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का है। अब यूरोपियन यूनियन का भी ये मेंबर था, बट 2020 की 31 जनवरी को ब्रिटेन ने एग्जिट ले ली, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि क्या थी वो थी ब्रेग्जिट। लिटरेचर में इनके यहाँ से बहुत लोग फेमस हैं। म्यूजियम्स गैलरीज जो है, जो ब्रिटिश म्यूजियम है, वहां पर इंडिया की ही बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। तो वहां पे जाके देखोगे तो इंडिया से लूटपाट के करी गई बहुत चीजें तुमको वहां पर मिल जाएगी। बहुत सारी चीजें इंडिया की इस ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये है वो जो माउंटेन की बात हो रही थी, बेन नेविस। बेन नेविस विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंटायर यूनाइटेड किंगडम। ये है रिवर सेवन, जो कि ऐसी दिखती है। अब ऐसा साइन बोर्ड देख के आपको कोई टीवी सीरीज याद आ रही है? कहीं बचपन की यादें कहीं ताजा हो रही हैं ऐसे साइन बोर्ड यूके वाले देख के? वो जो टीवी सीरीज आपको याद आ रही होगी ना, वो भी यहीं शूट हुई है। कोई अगर मेरे जितना पुराना हो या मेरे आसपास का ही हो, तो उसको बहुत अच्छे से ये साइन बोर्ड अपने बचपन की याद दिला देगा। इस तरीके वाले प्योर वाइट, उस पर ऐसा लिखा हुआ इस ही फॉन्ट स्टाइल में, ये हमने बहुत सारा देखा हुआ है। कहाँ 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 देखा हुआ है?
पोगो पे आती थी। क्या आप इनको जानते हैं? ये पूरी की पूरी सीरीज कहाँ शूट हुई है? इंग्लैंड में शूट हुई है। ये एक्टर इंग्लिश है, ठीक है। तो ये जो एक्टर है इसका नाम है रोवन एटकिंसन। ये भी ब्रिटिश है एंड ये पूरी सीरीज भी ब्रिटिश ही है, ठीक है। तो आपने नाम सुना ही होगा, इसका नाम है मिस्टर बीन। ठीक, नहीं सुना तो बहुत ही ज्यादा जनरल फाओ। ठीक, अब ये जो लेक की बात हो रही थी कि सबसे बड़ी लेक कौन सी है, वो ऐसी दिखती है ऊपर से, ठीक है। ऊपर ऊपर की फोटो थी, अब बीच में तुम्हें लेक तो सारी एक सी दिखेंगी, इसलिए मैंने ऊपर से दिखा दिया, ठीक है। तो ये है वो लेक। ये है बिग बेन, इसका नाम आपने सुना ही होगा। किसका? बिग बेन का। ये बिग बेन है। ये ऐसी डबल डेकर लाल बस चलती हैं, कहाँ? लंदन के हार्ट में, ठीक है। ये सब पुराना आर्किटेक्चर है। अगर कोई चैट बॉक्स में मुझे ये बताए कि तुम मुंबई गए हो क्या कभी, कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जो कि मुंबई गए हैं कभी अपनी लाइफ में? और फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना। मुंबई कौन कौन गया है कभी भी लाइफ टाइम में, या फिर जो मुंबई में रहता है वो भी बता सकता है। अगर आप मुंबई गए हैं, क्या आपने ये चीज नोटिस करी है कि छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा ही दिखता है? क्या ये आपने नोटिस किया है? ऐसा ही कुछ आर्किटेक्चर है उसका, कुछ ऐसी ऐसी ही उसकी दीवारें हैं, ऐसी 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 उसके आसपास एक मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही आर्किटेक्चर की दिखती है। क्या आपने ये नोटिस किया है कभी कि मुंबई की जो ब्यूटी है ओरिजिनल फोर्ट एरिया की, मरीन ड्राइव के आसपास, दैट इज एग्जैक्टली साउथ बॉम्बे, और वो साउथ बॉम्बे इज एग्जैक्टली ब्रिटिश आर्किटेक्चर, यही है वो, ठीक है। यहीं से सीएसएमटी आपने कभी देखा हो अगर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वो ऐसा ही दिखता है, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्टोन हेंज जो है वो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो है ऐसे बस पत्थर पड़े हुए हैं। अब ये हेरिटेज कहाँ से बन गई, कैसी बन गई, वो मुझे भी समझ में नहीं आया था, बट बाद में जब देखा तो ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है स्टोन हेंज। अब ये एक पहाड़ पे पत्थर पड़े हुए हैं। अब ब्रिटिश लोग जो हैं उन्होंने बोला कि भाई पत्थर तो अच्छे जमाए हुए हैं, अब अच्छे जमाए हैं तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना देते हैं। अब ये पत्थर कब के जमाए हुए हैं वही समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो ये अंदाजा लगाते रहते हैं कि भाई जिसने भी जमाया होगा, कोई मंदिर बनाना चाह रहा होगा वो, या चर्च बनाना चाह रहा होगा, कुछ तो बनाना चाह रहा होगा, तो ये जो है ये इसको हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक। तो स्टोन हेंज नाम से इंग्लैंड में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको ऐसी मिल जाएगी, ठीक है। एक अर्जेंट शादी में जाना पड़ रहा है, जाऊं क्या? आपकी मर्जी भाई, जो करना है करिए, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक। आगे, ये क्या है? ये एडिनबर्ग कासल का सामने से फोटो है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इनको हम सब जानते हैं, ये कौन है? क्या हम सब जानते हैं? तो क्योंकि इनको हम सब जानते हैं, विलियम शेक्सपियर, कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ आपने पढ़ी ही होगी, ठीक। तो ये है विलियम शेक्सपियर, ये भी इंग्लिश थे, इंग्लैंड से ही बिलोंग करते थे। इनकी कुछ ना कुछ तो आपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी पढ़ी ही होगी, ठीक है। रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, एड टू ब्रूटस। तुम भी ब्रूटस, तुमने भी मेरे साथ धोखाबाजी करी, वो जो स्टैप कर दिया था, ठीक है, ब्रूटस ने, ब्रूटस सीजर, जूलियस सीजर, वो। उसके बाद टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कहीं ना कहीं इसके बारे में नाम सुना होगा। हैमलेट, ठीक है, हैमलेट जो थी वो भी शेक्सपियर की थी। इस हैमलेट के ऊपर ही शायद वो वाली मूवी बनी है, कौन सी, हैदर, शाहिद कपूर श्रद्धा कपूर वाली हैदर, वो हैमलेट के ऊपर बनी है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये भी शेक्सपियर की है। उसके बाद मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपके सिलेबस में होगी, अगर आपने 11 12 या 10th में कभी देखा होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने पढ़ी होगी। मैकबेथ पर एक मूवी बनी है मकबूल, उसमें वो थे पंकज नहीं, कौन है भाई वो फैमिली मैन वाला, मनोज तिवारी, ठीक है, मनोज मनोज तिवारी है शायद, तिवारी सरनेम जो भी है।
तो उसके बाद एज यू लाइक इट, एडवर्ड III, किंग लियर, ये सारी जो है ये सारी की सारी किसकी क्रिएशंस हैं? ये सब शेक्सपियर के लिटरेचर है। शेक्सपियर के लिटरेचर में मुझे अपनी कल की सिचुएशन के ऊपर एक काफ़ी अच्छा कोट मिला। वो क्या है? वो मेरी पर्सनालिटी पे और हर उसकी पर्सनालिटी पे अप्लाई होता है जो भी किसी एक पोजीशन पे है, ठीक। अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, मतलब जिसके सर पे जिम्मेदारियां होती हैं या फिर कोई एक बड़ी पोजीशन होती है, उसको सब देखने में ये तो बोलते हैं कि भाई क्राउन है, लेकिन वो हेड हमेशा ही अनईजी होता है क्योंकि उसको हमेशा गालियां पड़ती रहती हैं कि तुमने ये काम करा नहीं, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। अगर कोई किसी पोजीशन पे है, उसको गालियां पड़ना इनएविटेबल है, ठीक। किसी को भी उठा के देख लो, हर किसी का कोई ना कोई हेटर है, ठीक है। विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में रन नहीं बना रहा था तो उसके हेटर्स आ गए, उसने एक मैच में रन बनाए, सारे हेटर्स खत्म हो गए। हार्दिक पांड्या के 6 महीने हेटर रहे, उसने फाइनल जिता दिया, उसके हेटर खत्म हो गए, ठीक। तो अगर आप किसी पोजीशन पे हो, आप किसी वेंचर के फाउंडर हो, आप कुछ भी हो अपनी लाइफ में, कभी भी कोई ना कोई यहाँ से जो भी बैठा हुआ है वो किसी ना किसी पोजीशन पे जाएगा ही, और अगर उसके सर पे कोई क्राउन आएगा कभी ना कभी, तो वो क्राउन जिस हेड पे लगा हुआ है, मनोज वाजपेयी है, ठीक है, मनोज वाजपेयी की बात हो रही थी, ठीक। तो वो क्राउन जिस हेड पर लगा हुआ है वो हमेशा अनईजी ही रहने वाला है, ठीक है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग मुझे मिली। ये कौन है? ये है चार्ल्स डिकेंस। इनका आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, चार्ल्स डिकेंस। ओलिवर ट्विस्ट इसका काफी फेमस जो एक काम था, क्रिसमस कैरल काफी फेमस काम था, डेविड कॉपरफील्ड काफी फेमस काम था। केबीसी के क्वेश्चंस हैं जनरल ट्रिविया वाले, जो कि किस ईयर में लिखी गई, क्या थी, कैसी थी, 3 जो मैंने आपको हाईलाइट करके दे दी हैं, यही पढ़ने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले तो आप बस एक बार 2 बार रीड कर लेना, हो जाएगा काम। सर जेनिथ बैच में हो आप? नहीं जी, मैं अब पीडब्ल्यू में ही नहीं हूँ, ठीक। तो मैं किसी भी बैच में नहीं हूँ ऑब्वियसली। ये है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग ने एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाई एंड पूरी सीरीज बना डाली, और जिस भी पब्लिशर के पास जाती थी बोलता था यार ये क्या बकवास है, कौन पढ़ेगा इसको, हटाओ इसको, फेंको, फाड़ो, अलग करो, ठीक। तो जेके रोलिंग को लाइफ में इतने रिजेक्शंस मिले हैं जितने शायद ही किसी को मिले होंगे। फाइनली जाके किसी ने अग्री करा कि ठीक है हम इसको पब्लिश करेंगे, और वो नॉवल जैसे ही पब्लिश हुई पूरी दुनिया में हल्ला मच गया कि जेके रोलिंग भाई क्या लिख दिया तुमने, हा, मजा ही आ गया, ठीक है। उसका नाम था हैरी पॉटर, ठीक। आपने कहीं ना कहीं ये मूवी ना देखी हो तो नॉवल तो पढ़ी ही होगी, नॉवल ना पढ़ी हो तो मूवी तो देखी ही होगी। व्हेन ऑल ऑफ अस वर ग्रोइंग अप ये सीरीज चल रही थी, आ रही थी, एंड पोगो पे आती थी हिंदी वर्जन में, तो वो छड़ी घुमा के बढ़िया सारा का सारा गेम हो जाता था वहाँ, ठीक। तो सॉर्सरर स्टोन, फिर जो भी जैसे भी उसके पार्ट थे, वो है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स आपने देखा होगा, दैट इज नॉट एक्चुअली हॉगवर्ट्स, इट इज एलनविक कासल, नॉर्थ अंबरलैंड, नॉर्थ अंबरलैंड एलनविक कासल, यही है वो कासल जो कि हॉगवर्ट्स बनाने के लिए यूज किया गया हैरी पॉटर में, ठीक है। तो नॉर्थ अंबरलैंड का एलनविक कासल जो है वो यूज किया गया था हॉगवर्ट्स बनाने के लिए। ऐसा कुछ दिखता है, वो आपको प्रॉपर झाड़ू पे लटक के घूमने वाला सीन याद होगा, वो पूरा कासल में घूमते हैं, ये होता है वो होता है, वो ये यहाँ इस जगह किया गया था शूट, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक ट्रेन चलती है जो आपको हॉगवर्ट्स घुमा के लाती है, वो ट्रेन जर्नी कुछ ऐसी दिखती है। उसके आसपास पहाड़ी पहाड़ है, ये स्टीम इंजन के थ्रू वो आपको लेके जाएगी, कासल पे छोड़ेगी, आप कासल घूमो, पूरा एक्सप्लोर करो, और फिर वापस आ जाओ इसी ट्रेन से सारे नज़ारे देखते हुए पूरा। अब आगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी हमने पढ़ ली। रॉयल फैमिली, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस रॉयल फैमिली है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली का फाउंडर कौन था? ब्रिटिश रॉयल फैमिली के फाउंडर थे कौन? पहले तो ये जो है ये देख लो, ये क्या है, ये है जायंट्स कॉसवे, जो हमने यहाँ देखा जायंट्स कॉसवे, ये भी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि इंग्लैंड में आती है। ये ऐसा है, बस अजीब अजीब से पत्थर जमे हुए हैं अलग अलग तरीके से, और ये यूनाइटेड किंगडम में आता है, तो यस इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
उसके बाद ये है किंग विलियम वन। विलियम वन, किंग विलियम वन जो है ये फाउंडर है किसके, रॉयल फैमिली के, ठीक है। एडवर्ड जो है टेक्निकली वो नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू मेनी लिटरेचर्स विलियम वन जो है वो है फाउंडर रॉयल फैमिली के। उसके बाद आपने बहुत सारे मीडिया हाउसेस का नाम सुना होगा, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, वो भी इंग्लैंड का ही है। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, वो द टाइम्स जो ओरिजिनल वाला है वो इंग्लैंड का ही है। उसके बाद द गार्जियन, वो भी इंग्लैंड का ही है। उसके बाद टाइम जोन, ग्रीनविच मीन टाइम जो कि स्टैंडर्ड टाइम है, वो जो है वो यहाँ पर फॉलो होता है। ग्रीनविच में एक प्राइम मेरिडियन है जो कि एक लॉन्गिट्यूड है एकदम बीच का, वो है ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। हम क्या फॉलो करते हैं, हम आईएसटी फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या फॉलो करते हैं, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। ये जीएमटी क्या है, ये है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड माना जाता है क्योंकि वो ग्रीनविच से पास करता है। उसके बाद कभी कभी ये लोग बीएसटी फॉलो करते हैं, ब्रिटिश समर टाइम। समर के टाइम पे क्या होता है, जैसे इंडिया में भी होता है, हमने देखा होगा कि इंडिया में क्या होता है समर के टाइम पे, जो सनलाइट है वो थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम के लिए रुक जाती है। तुम्हें शाम के 7 बजे पता नहीं लगता होगा कि भाई 5 बज रहे हैं कि 7 बज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डे लाइट जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है। ये लोग उससे कुछ डेविएशन ना हो, ठीक है, उसमें क्या यूज करते हैं उस टाइम पे, समर्स के टाइम पे ये लोग एक स्पेसिफिक टाइम का मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डे लाइट सेविंग टाइम, डीएसटी, ठीक, जो कि इनके यहाँ बोला जाता है बीएसटी, ब्रिटिश समर टाइम। ये डे लाइट सेविंग क्या होती है, ये कंसेप्ट समझो। डे लाइट सेविंग, डे लाइट सेविंग मतलब, अब आपको अगर पता लग रहा है कि हमारे यहाँ अब जो सन है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक रहा है, तो इससे बाकी किसी को जो है असर ना पड़े, तो आप मान लो दिन में ऑफिस से लंच पे गए 2 बजे, आपका लंच होता है 2 से 3, इन्होंने क्या करा इतनी देर में, वो घड़ी आगे कर दी 1 घंटा। हर किसी की वॉच रीसेट करनी पड़ती है उसको दिन में 2 बजे। जैसे ही आप लंच से वापस आओगे तो अब 3 नहीं बज रहे हैं, अब 4 बज रहे हैं, ठीक, 4 PM हो गया टाइम। 1 घंटा पूरा देश अपनी घड़ियां आगे कर लेता है और उसको बोला जाता है ब्रिटिश समर टाइम, ठीक। यही होता है डे लाइट सेविंग टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ यूके नहीं, बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं, क्या, डे लाइट सेविंग टाइम। अब आगे चलते हैं, ये चीज आपने देख ली, विलियम वन आपने देख ली है। ये है ग्रीनविच में बना हुआ प्राइम मेरिडियन, पूरे अर्थ का सेंटर मोस्ट लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है। लैटिट्यूड नहीं, लेटा हुआ है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो लंबे में है, ठीक है। तो अर्थ को जब हम लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड करते हैं तो 0 डिग्री वो क्या है, लैटिट्यूड तो क्या है 0 डिग्री, वो है इक्वेटर, ठीक। ये क्या है, ये है प्राइम मेरिडियन, ये ग्रीनविच में है, ऐसा दिखता है वो पूरा एरिया, ऐसा कुछ दिखता है ग्लोब पे। तो ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर, वो क्या है 0 डिग्री, वो है प्राइम मेरिडियन।